अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी हमारा है अफ्तारी का टाइम। इस टाइम पे मैं इसका आगाज़ अपनी इन लाइटों के साथ और अपनी इस जगह यानी कि जो मैंने डेकोरेट की हुई है इस यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए अल्लाह ताला का घर इस पे बना हुआ है, खाना काबा। तो मैं जब ये बनाती हूँ और दिखाती हूँ और या ख़ुद भी देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी साथ ही दिखाती हूँ। और जी फिर ये हम आगे किचन में हम बना रहे थे पास्ता। तो और साथ ये हमारे ये फ्रूट वगैरह पड़ा हुआ था। हमने चिकन भी मैरिनेट करके रखा हुआ था, चिकन पकौड़े का। तो वो हम बनाएंगे और हम बर्गर बनाएंगे। ये स्वीट्स हमने बनाई थी, जेलीज़ वगैरह। तो ये अब हम चिकन पकौड़ा बना रहे हैं। मैंने कच्चा ही चिकन लिया था, मैंने कहा इसको ज़रा अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। तो टाइम तो थोड़ा लगेगा लेकिन बड़ा टेस्टी बनेगा। और जी साथ हमने ये आलू के कटलेट्स बनाए थे, जिसको हमने ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के फ्राई किया। ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। हमारा चिकन पकौड़ा बस थोड़ा सा टाइम लेगा ज़्यादा, क्योंकि हाँ ये कच्चा है ना, इस वजह से। तो ये जी उसके बाद हमने ना अपने हम अफ्तारी के टेबल को सेट किया। हम स्ट्रॉबेरी शेक बनाया, ग्लासेस को डेकोरेट किया। और ये खजूरें रखी मैंने इसमें मलाई डाल के। और ये साथ हमने ये क्रीम सैलेड बनाया, ये भी बहुत टेस्टी था। फ्रूट चाट बनाई, ये देखें, ये भी बहुत मज़ेदार थी। और ये हमारे आलू के कटलेट्स हैं पड़े हुए, और ये नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हमने बनाई, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। साथ फिर ये हमने बर्गर बनाए, क्योंकि रोटी वगैरह तो बनानी हमने बनाई नहीं थी। हमने कहा हम बस ऐसे ही ये खा लेंगे। तो ये यानी कि हमारे जो मेहमान थे ना, वो भी यही अफ्तारी का ही खाते थे, खाना नहीं खाते थे। तो बस फिर उसके हिसाब से ही हमने अफ्तारी सारी बनाई। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। मेहमान भी आ गए थे, हम बड़े मज़े से बैठे हुए बातें कर रहे थे साथ, और इंतज़ार कर रहे थे अज़ान का। और जब अज़ान हुई तो फिर हमने अपनी अफ्तारी स्टार्ट की। तो जी यहाँ जी उसके बाद एकदम बाहर बहुत बादल आए हुए थे। बादल तो मगरिब के टाइम से, यानी कि शाम से ही आ रहे थे। बस उसके बाद बाहर जो बारिश हुई, जो बिजली चमकी, ज़बरदस्त तूफ़ान था। फिर वो रुक गया। हमने जाना था बाज़ार शॉपिंग के लिए। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमें ले जाएं। अगर वहाँ पे पानी बहुत हुआ, कोई मसला हुआ, तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन वहाँ गए तो वहाँ तो बस दुनिया ही और थी। उस साइड पे तो इतनी बारिश ही नहीं हुई, और इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो बहरहाल हम भी निकल गए। हमने कहा हम भी ज्वेलरी चीज़ें, चूड़ियाँ और अपनी जो जो कुछ नज़र आएगा हम भी देखेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे। आपको पता है लेडीज़ को कितना शौक़ है शॉपिंग का। और जी हमने हमारे दुपट्टे थे लेने वाले, वो लिए ड्रेसेस के साथ, और ज्वेलरी देखी हमने। तो जो जो सूट के साथ मैचिंग ज्वेलरी थी वो हमने ली। तो यहाँ पे तो बड़े बड़े झुमके भी बहुत थे। और ये पिछली मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि मैंने अपना सूट ठीक करवाना है, डाई करवाना है उसको। मैं कैसा डाई करवाऊँ, तो इसको फिर मैंने सोचा कि मैं नेवी ब्लू करा लेती हूँ। और जी ये देखिए उसके साथ ही ये स्टॉल लगा हुआ था चूड़ियों का और बर्तनों का, क्रॉकरी का। तो मैं यहाँ साथ खड़ी देख रही थी। डाई वाले के पास खड़े हों तो डाई वाले काम करते हैं। फिर उसने कहा कि बाजी आप सामने वाली शॉप पे बैठ जाए। मैं सामने वाली शॉप पे गई, तो वहाँ पर फिर मुझे ये सूट थोड़े दिल किया देखने को। देखें ज़रा किस तरह की वैरायटी है। चलो बंदा कभी कुछ लेना हो तो ले सकता है। तो ये जी फिर ये भाई दिखा रहे थे, इन्होंने ये कलर दिखाया, इसमें कंट्रास्ट था दुपट्टे का। और ये एक वाइट दिखाया, हमें दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर इसने हमें दिखाया खोल के। तो हैंडमेड भी था और मशीनी कढ़ाई भी थी साथ ही, यानी कि स्टोन्स वगैरह लगे थे, सितारे लगे हुए थे। तो इस तरीके से ना ये रेडी हुआ था। अच्छा लग रहा था, लेकिन बस ज़रा सो था।
तो बहरहाल इसके साथ भी इन्होंने कंट्रास्ट दुपट्टा किया हुआ था। दुपट्टा मुझे ज़रा अच्छा लगा, तो साथ कॉर्नर में इन्होंने वो टसल्स लगाए हुए थे। तो एक और फिर हमें अच्छा लग रहा था, हमने वो खोला, ये हमें बहुत अच्छा लगा। इसके साथ पैचेस वगैरह भी थे काफ़ी, यानी कि बीच में पट्टियाँ लगाने के लिए। ये काम हमें पसंद आया था, काफ़ी अच्छा काम था। तो हमने कहा चलो आज हमने ये देख लिया, फिर हम ना आके आपसे ना ये भी परचेज़ कर लेंगे। तो हमने भी इसकी वीडियो बनाई, हमने कहा चले हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। तो एक हमें इन्होंने सिल्क में दिखाया, क्योंकि अब तो सीज़न तो चला गया सिल्क का, तो ये तो चलना नहीं ना है, तो फिर इसलिए बस मैंने वैसे ही देखा तो अच्छा लग रहा था। सर्दियों में यानी कि कोई मौका हो तो बंदा इस तरह का सिलवा ले तो वो चल जाएगा। साथ इसके ये रेड दुपट्टा था, तो इस तरीके से इन्होंने ये तैयार किया हुआ था। अब यानी कि ज़्यादातर ना कंट्रास्ट ही शायद आ रहे हैं, वो बना रहे हैं। फिर ये एक उन्होंने हमें ग्रे दिखाया। इसकी जो बैक साइड थी उस पर बस जो बूटी सी बनी थी, छोटा सा फूल था, और ये फुल बड़ी ये शर्ट थी इस तरीके से। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा डल था, यानी कि लाइट शेड्स में वो कह रहा था कि ज़्यादा ना उसी में है, ये शो कलर्स में नहीं है। ऑफ वाइट में था, वाइट पे था। फिर एक ये मुझे पसंद आया, ये ना डमी ने पहना हुआ था। मैं फिर कहा चले मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, और ये थोड़ा सा बाकियों से ना ज़रा डिफरेंट लग रहा था। और ये मेरा सूट, ये देखें जी सामने वो डाई वाले के पास, तो ये उसने मेरा सूट उसने ब्लू कर दिया है, जो मैंने कैश वाला आपको बताया था ना, जो डाई हो रहा था। और जी इसके अंदर यानी कि काफ़ी इन्होंने मेहनत की, क्योंकि काफ़ी दफ़ा इसको डाई किया, कभी हो जाता था और कभी फिर नहीं था होता, तो बस फिर शुक्र किया हो गया। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पे एजाज़ क्लॉथ पे, तो वहाँ पे भी हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो बस फिर मैं अपने बेटे के साथ थी, फिर हम घर की तरफ आ गए। बेटे को भी हो रहा था कि अभी घर चले, मैंने जिम जाना है, तो बस फटाफट हम घर आ गए। हमने ये शुक्र अदा किया कि चलो हमारा थोड़ा बहुत तो काम हो गया है ना। और जी बच्चों का तो आपको पता है कि भी बच्चों को ना ज़्यादा देर यानी कि बाज़ार में यानी कि फैमिली के साथ जाए ना, तो उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो जी फिर उसके बाद जी रात को हम फिर लेट नाइट यानी कि सहरी के टाइम पे हमने कहा जी हमने तो सहरी करने भी बाहर ही जाना है। तो बस हमारे कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, जिसकी वजह से हमने ज़रा शौक़ किया कि चले बाहर जाके ना एंजॉय करते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा है तो मज़ा आएगा। फिर हमने बाहर जाके नाश्ता किया, नाश्ता के लिए सहरी की। ये जी ने पाए हैं, चने थे, और देसी मुर्गी थी, उसका शोरबा यानी कि सालन सा ना, वो भी बहुत टेस्टी था, मज़ेदार सा था। मैंने एक्चुअली पहले मैं थोड़ी सी बनानी भूल गई थी, टेबल पे रखा हुआ, ये हम सब बैठे हुए हैं इधर, तो हमने गाड़ी साइड पे खड़ी कर ली। और कभी कभी बंदा ऐसे भी खाए ना तो बड़ा मज़ा आता है। ये हमारा फैसलाबाद का घंटा घर जो है ना, वहाँ पे हमने ये सहरी की है। तो यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत अच्छा खाना मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सहरी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो साथ हमने बस फिर चाय हम घर से बना के ले गए थे, हमने वहाँ पे चाय भी बैठ के पी, बहुत इन्जॉय किया। अब बाकियों ने अपनी मेडिसिन खाई। फिर उसके बाद जी हम थोड़ी देर वहीं पर ही टहलते रहे। ये वही जगह है जो उनके सूतर मंडी जो शॉप यानी कि दुकानें होती है ना, ये वो एरिया है घंटा घर का। तो यहाँ पे हम लोग बस थोड़ा सा फिरते रहे। फिर उसके बाद हम घर की तरफ आ गए। तो हमें ये था कि भी अज़ानें ना हो जाए, लेकिन हमारी अज़ानें जो फजर की थी वो रास्ते में ही होगी, रास्ते में ही हमारा रोज़ा बंद हो गया। हम 2 गाड़ियों पे आ रहे थे, तो हमने ना आगे मेरे बेटे की गाड़ी थी, पीछे हम लोग थे। तो बस ऐसे जब अंडर पास के करीब आए ना, तो हमारी गाड़ी आगे हो गई। मेरा छोटा बेटा बड़ा खुश हो रहा था, मेरा बड़ा बेटा कहता अच्छा मेरे साथ आप लोग रेस लगा रहे हो। उसने शू करके गाड़ी अपनी आगे की और वो चला गया। तो बस वो बड़ा हैप्पी हुआ और हम लोग भी देखते रह गए। तो फिर जी हम अपने घर आ गए। चले मिलते हैं फिर आपको किसी नए व्लॉग में, किसी नई अच्छी सी रेसिपी में। तो तब तक आप हमें इजाज़त दें। और एक चीज़ और, हमें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
नेक दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।